अवतार मेहर बाबा की जय। अभी-अभी हम कल से नवरंगा में आए हुए हैं और नवरंगा का मेला भी हमने अभी किया है, बहुत उसमें आनंद लिया हुआ है। और अभी हम जो नवरंगा में जो दद्दा जी हैं, मंगला जी दद्दा जी, जिनके बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं, उनके सुपुत्र, उनके मुख से सुनते हैं कि बाबा के साथ कैसे नंद का है, मंगलाल जी दद्दा जी जुड़े हुए थे। तो आप पहले अपना इन्फॉर्मेशन नाम बताइए, फिर बाद 1 मिनट नाम बताइए, बाद में मेरा नाम रहमान हाँ, पूरा मेरा नाम रहमान है और मेरे पिताजी का नाम है मुंगालाल शेख। जो मेहर पुकार वगैरह आती थी तो मुंगालाल शेख चलता था और बाबा कहाँ से चिट्ठी भी आती थी मुंगालाल शेख से आती थी। तो जब बाबा से तो जी बहुत पहले से जुड़े हैं। जब बाबा से श्रीपत साय जी जराखर वाले गए थे तो अवतार मेहर बाबा के साथ जब मिलने गए, जो संत वे थे क्रांतिकारी थे श्रीपत साय जी। करो या मरो का आंदोलन चलता था उस टाइम पे अंग्रेजों से। तो जब मेहर बाबा का ने बताया, सत्तुघन सिंह और दीवान ये मल्हेटा के सत्तुघन सिंह दीवान थे, 3-4 प्रेमी थे बाबा के, उनके अच्छे जिगरी दोस्त श्रीपत साय जी के। तो बाबा से जब श्रीपत साय जी मिले वहाँ पे मेहराबाद में, चलो आप बात करें। मेहराबाद में जब बाबा से मिले तो बाबा ने कहा 3 चीज मांग लो श्रीपत साय जी से, जो कुछ मांगना चाहते हो। तो दुनिया का विकास मांगा था, 3 चीजें मांगी थी और उसमें उनने मांगा था कि बाबा आपको एक बार हमीरपुर में आओ तो अच्छा होगा। और बाबा ने कहा तुम यहाँ से जाओ, सीधे अपने आप को कानून के हवाले कर दो और तुम छूट जाओगे। तो जब ये लोग आए बाबा के बारे में बताया तो नए नए लोगों से सीख मिले, उन्हें दद्दा दद्दा को भी बताया तो दद्दा मेहर बाबा में जुड़ गए। फिर जब जुड़ गए तो फिर बाबा 1952 में यहाँ आए हमीरपुर। वो जब नौरंगा में आए तो हम तो पैदा ही नहीं हुए थे उस टाइम पे। तो हमारा भैया था, बहन थी और हमारे पापा के पापा हमारे दादाजी थे। तो दादाजी रसूली दाढ़ी रखते थे, मुसलमान थे हम। हाँ, रसूली दाढ़ी रखते थे। तो जब ये कच्चा मकान बना था, बाबा इस जगह बैठे थे इधर। तो आए बाबा, बैठे, बाबा के लिए मतलब कुर्सी लगाया बैठने के लिए। तो बाबा जब कुर्सी पे बैठे तो दद्दा ने आरती गाई, आरती जय श्री मेहर बाबा की, अवतारी आनंद दाता की, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो, त्रिभुवन नाथ रमेश तुम्ही हो, और विश्वनाथ पीतम राजा की आरती जय श्री मेहर बाबा की नहीं कह पाई। दद्दा के हाथ से, मुंगालाल के हाथ से बाबा ने थाली, आरती का थाल छुड़ा लिया और गले से लगाया, आलिंगन दिया। फिर हमारे दादा को दिया आलोगन। तो जब दादा ने बाबा का बदन देखा तो बाबा का बदन इतना गुलगुला था, बोलते थे हमारे दादा, इतना गुलगुला कि इतना कि फूल की, गुलाब की तरह सुगंध उनके शरीर से बोले। तो उनने अल्लाह का रूप देखा था बाबा का। बोले साक्षात अल्लाह आ गया मेरे घर में। तो और वे कुछ दिन बाद उनकी एज होगी 65 साल, 65। इतनी एज होगी हमारे दादा की और वो खत्म हो गए थे। तो दद्दा जब से जुड़े बाबा से तो बिरादरी के लोगों ने, मुस्लिम की जो हमारी कौम के लोग हैं, उनने बहुत विरोध किया। 500 600 आदमियों का मजबा लगता था इकट्ठा। हमारे यहाँ पंचायत बोलते हैं उसको, न्यायालय में बैठते हैं। तो उसे पंचायत बोलते थे। उसमें दद्दा से संघर्ष करते थे आदमी। तो बाबा प्रेमी दद्दा की मदद के लिए जाते थे कि मुंगालाल को कोई अगर बेइज्जत करेंगे तो सालों को मारेंगे। लेकिन नहीं, उनके साथ तो बाबा ही रहते थे। तो बाबा मदद करते थे।
जब बाबा 1952 में यहाँ आए तो वो नीम का झाड़ हाँ, वो स्कूल में। स्कूल में बना है, हाँ, तो हाँ। वहाँ बाबा की गाड़ी फंस गई। तो बाबा ने वहाँ आदमी पहला बाथरूम करने जाता, फ्रेश होने जाता था, लैट्रिन वगैरह करने जाता था। गांव बस्ती कुछ नहीं थी वहाँ पे। तो वहाँ बाबा ने बैठ के फिर वहीं से दर्शन दिए थे। और बाबा का टेंट लगाया गया था यहाँ रुकने के लिए बस्ती में। हाँ। वो अब उस टाइम पे बस्ती नहीं थी, अब बस्ती हो गई उधर। फिर इसके बाद में बाबा ने वहाँ दर्शन दिए, फिर बोला कि मैं फिर आऊंगा हमीरपुर। जब बाबा 1954 में मेहरधाम नौरंगा नहीं कुछ नहीं बना था, ना कुछ की वो चीज थी, तो बाबा वहाँ स्कूल बना है दूसरे मोहल्ले में, स्कूल बना है, बाबा वहाँ रुके थे। ये स्कूल, ये जब पेड़ के नीचे थी वो स्कूल में नहीं? हाँ, स्कूल में? दूसरा स्कूल हाँ। उधर है, दूसरे मोहल्ले में है, मोहल्ले में। वहाँ पे बाबा रुके थे। तो मुंगालाल दद्दा जी को काम दिया था बाबा ने, रोज बाबा का डाक से खत लेके आने का। रात पैदल जाते थे और बाबा का खत लाते थे और बाबा को देते थे, और रात में बाबा के पास पहरा देते थे मुंगालाल जी। तो फिर इसके बाद में बाबा रुके वहाँ नौरंगा गांव में घर घर घूमे हैं, जहां जहां बाबा का दिल बोला। तो एक औरत के पास कुछ नहीं था, वहां पे है उस मोहल्ले में उसका घर, चनन की भाजी थी, जुंडी की रोटी, कुछ नहीं था बाबा के लिए चढ़ाने के लिए, न फूल न प्रसाद, कुछ नहीं। उसके दिल में ऐसी लहर थी कि बाबा मेरे घर आए। तो बाबा के लिए ऐसी उसने पलंग बिछा रखा था, जैसे अपन बैठे हुए, जैसे पे अपन बैठे हैं ऐसी पलंग बिछा रखा था। तो बाबा घूमते 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 उस घर से निकल गए। जब उस घर से निकल गए तो उस औरत का दिल टूट सा जाता है। अपनी आत्मा अगर किसी से जुड़ी है तो उसमें थोड़ा ठेस पहुंचता है। जब उसके उस पर ठेस पहुंचा तो बाबा को एक जहाँ धक्का घला हो, जैसा हो, वो परमात्मा है वो जाने। तो बाबा तुरंत वो पीछे को पिछले बाबा और भट से उसके घर में घुस गए। तो बाबा ने उस पलंग पे बैठ के चनन की भाजी और भिंडी की रोटी का खाना खाया था। चनन की भाजी, चने की? हाँ, चने की। और रोटी का की? भाकरी। भाकरी, हाँ। भाकरी बोलते उसको। हाँ, हाँ, गन्ने जैसा पेड़ रहता है। हाँ, वो देखा है। हाँ, तो उसकी रोटी खाई थी बाबा ने। फिर यहाँ के बाबा प्रेमियों ने बाबा से मांगा कि बाबा हम आपका मेहरधाम बनाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा दुनिया में इतने मेरे बुत खाने बने हैं, जहाँ जहाँ जाओ तुम क्या करोगे? तो बोले नहीं बाबा, हमें वर्तमान का बनवाना है। तो बाबा ने कहा ठीक। तो उस टाइम पे बाबा ने अनुमति दे दी। बाबा की नाप तोल हो गई, पुतला उतला बनने लगा। तो यहाँ के बाबा प्रेमियों ने क्या शर्त रखी, बाबा ने धाम बनवाने के लिए एक शर्त रखी कि मेरे यहाँ कोई भी आएगा, अगर तुम मेरा धाम बनवाना चाहते हो, मेरा बुत खाना, तो एक शर्त है, मेरे दरवाजे कोई आएगा आप मना नहीं करोगे। चप्पल पहन के आए, कैसे भी आए, गंदा आए, अच्छा आए, साफ सुथरा आए, कैसे भी आए, मुझसे कैसे व्यवहार कर रहा है, वो चौकट के अंदर। हाँ, कि मुझे चप्पल से पूछ रहा है, कि मेरे ऊपर थूक रहा है, कि बाथरूम कर रहा है, क्या कर रहा है, आप किसी को कुछ नहीं कहोगे। तब तो मेरा यहाँ बुत खाना बनवाओ। तो फिर ये फॉलो करते क्या वो लोग? ये करते क्या? लेकिन वहाँ पे जो सबको पता है, पूरी सबको पता है कि बाबा की ये शर्त है।
ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना होता है। होता है, लेकिन लोगों को पता है, भगवान को मानते हैं तो पता है, हाँ ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ ऐसा, हाँ, फिर आप उसमें कुछ रिएक्शन नहीं करेंगे, कोई नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं? काय को बोलेंगे? बाबा ने बोला नहीं है? बाबा ने बोला है, बाबा ने ये बात बोला है कि मेरे दरवाजे अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, लेकिन उसके अंदर खाली तुम तो दद्दा बताते थे बाबा ने मुझे संदेश दिया है। जब मतलब बाबा आए तो बाबा से पूछा दद्दा ने कि जब मतलब ठीक ठाक हो गए दद्दा, कि मेरे लिए काम बताओ, तो बोले तू दुनिया को मेरा संदेश सुना, यही काम है। फिर दद्दा घूमने लगे और अपने बाबा प्रेमियों को बुलाते थे, जैसे भी टूटा फूटा। जो उनको ध्यान नहीं का अचेतन थे, तो हाँ, अचेतन ऐसे हुए कि कब हुए? पहले बाबा को जुड़ने के पहले हुए थे? हाँ, बाबा से जुड़े थे। 6 महीने का जाप चल रहा था, जहाँ पे बाबा उस कुटी में दोपहर के टाइम पे बाबा को विश्राम ठंडक के लिए उस जगह पे ले गए थे। बाबा ने भी वहां पे 5-6 घंटे आराम किया था उस गुफा के अंदर। तो यहाँ के प्रेमियों ने 6 महीने के लिए वहां पे जाप रखा। तो बाबा का तार आया, तो बाबा को तार पढ़ के उनने अपने में लिख दिया। बाबा को डांक आई तो उनने पढ़ा और अपने की बाबा का तार आया कि हमीरपुर जिला के प्रेमी क्या कर रहे हैं। तो बाबा नाम का जाप चलता था। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ पे बाबा नाम का जाप चल रहा है। तो बाबा ने जब यहाँ का तार पढ़ा तो अपनी मंडली से बोले, देखो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम मुझे 1 मिनट के लिए नहीं मेरा नाम लेते होगे। देखो हमीरपुर जिला के लोग मेरे नाम का जाप कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों ने 6 महीने का जाप रखा उस गुफा में। तो गुफा में सर्दी का टाइम था और दद्दा का 1 घंटे का एक प्रेमी का था। कुल 12 प्रेमी थे। एक आदमी को दिन में 1 घंटे की ड्यूटी रहती थी और नाइट में 1 घंटे की। कुल 12 बाबा प्रेमी थे। तो गांव में किसी के यहाँ कोई फंक्शन होगा तो वहाँ दावत थी सब लोगों की। तो उनसे पहले, बैठने से पहले लोगों का बोलना हो गया कि जब तक हम नया है, जब तक वो बैठे जाप पे, तो मूंगालाल जी बोले हम बैठे, तुम लोग खाना खा के आ जाओ और हमारे लाने लेता आइयो। वो कहीं से खाना पैक करवाए हमारे लिए ले आना, तो हम यहाँ खा लेंगे जब तक हम बाबा का जाप करेंगे। बैठ गए। उन्हें यार काफी देर लग गई वहां पे। जब काफी देर लग गई बैठे बैठे, खाना खाते खाते भी लोग आए, तो बद्री प्रसाद उपाध्याय हमारे बगल में रहते हैं। खाली रास्ता बीच में है, उस तरफ का मकान उसका है, इधर हमारा है मूंगालाल जी का। तो वहां उसका नंबर था बैठने का। तो उसे बोला कि तुम जाओ और बाबा नाम का जाप करना। और मूंगालाल को एक आदमी से बोले तुम जाओ और बद्री प्रसाद तुम उसे उठा के लाना। अच्छा हट्टा कट्टा था, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, हो सकता है उसे अकड़ गया हो बदन। बोले हाउ। तो वहां जे लोग गए तो इन्होंने देखा इतना प्रकाश, वहां इतना प्रकाश, इतना जिस जगह बाबा नाम का जाप चल रहा था उस गुफे के अंदर जहाँ बाबा बैठे थे, जहाँ बाबा ने 5-6 घंटे गुजारा था, वहां पे उस जगह पे जाप मेहर बाबा नाम का बाबा का चित्र रख के और बाबा नाम का जाप शुरू था। 24 घंटे कंटिन्यू बाबा नाम जागृत था वहां पे। तो वहां पे इतना प्रकाश कि उस प्रकाश को देख के ये लोग डर गए। ये बाकी लोग जो गए थे खाना खा के 2 लोग, एक को मतलब वहां पे बाबा नाम के जाप पे बैठना था,
और दूसरे को मूंगालाल को सहारा देके ऊपर लाना था। गुफा काफी गहरी है, कम से कम नहीं होगी तो 35-36 फुट नीचे होगी जमीन के अंदर। तो इनने फिर काश देखा तो वहां पे जो साधु रहता था तो उसे बताया, तुमने देखा कि अरे बेवकूफ, वहां साक्षात परमात्मा है। तुम अरे बोले हमारी नहीं हिम्मत पड़ी, इतना प्रकाश की हमारी आंखें चकपका। तो जब उस वो वहां का जो बाबा था रहने वाला रोज का, वो गया उधर, देखा कि प्रकाश देखते ही देखते मूंगालाल के अंदर प्रवेश हो गया। अचेत हो गए जी। कुछ भान नहीं था उनको, कोई चेतना नहीं, चेतना नहीं थी। अचेत हो गए। अब इतने अचेत हो गए वे कि ना उनको ये मालूम रहा है कि हमारे बदन पे कपड़ा है कि कपड़ा नहीं है। ऐसा ही मतलब बस्ती में घूमने के लिए निकल जाते थे। अगर औरतें पानी भरने के लिए घड़ा पहले चलते थे मिट्टी के, तो उन पे वे पत्थर मारते थे। तो ये पागल घोषित हो गए थे, अगर ये छूट जाए तो आदमी आवाज लगाए करते, भैया हरो भग जाओ, मूंगालाल खुला हो, छूट गया है। हाँ, उससे कोई बात मत करना, ना उससे कोई बोलना, कोई भी वो गलती करे। और जाके जी धाम का काम चलता ही था। तो वहां जाते थे तो वहां बैठते थे नीचे, और जो वैसे लोग थे पकड़ लेते थे, तो इन्हें जंजीरों से बांध देते थे। दादाजी को? हाँ, मूंगालाल जी को जंजीरों से बांध देते थे। तो जैसे कोई काम करता हुआ कारीगर दिखता था तो उन्हें ये लगता था कि बाबा उधर लेटे हैं। तो फटाक से जगह पहुंच जाए, करें टैक्सी मारे, करें जंजीर फटाक से टूट गया। अरे यूं तुम पकड़ने जाओ, तुम्हें यूं कर दे, तुम 20 फुट दूर गिरो। हाँ, और बस कछु नहीं, 24 घंटे उन्हें बाबा दिखते थे। तो फिर बाबा को चिट्ठी लिखी गई, तो बाबा ने उनसे कहा प्रेमियों से, तुम उसके ऊपर नजर रखो, तुम संभालो उसे, मेरी उसके ऊपर नजर है। तो यहाँ के और हम पुकार जी और बाबा प्रेमी हमीरपुर के और लोग आए देखभाल के लिए इनकी, और इनका परिवार भी था, और इनका एक भाई था। तो बाबा को वहां, पापा को वहां बांध देते थे और बस तोड़ देते थे, भगाते थे, उधर बैठ जाते थे, कुछ देर सही रहते, फिर दौड़ लगाते। फिर रात के इनको आवाजें आई करती, रात में आवाज, कूका, कूका मतलब जैसे भूत लोग बोलते हैं। तो ये आवाजों के पीछे दौड़ लगाते थे। जहाँ के भूता खानी रहता है पहले, जहाँ धाम बना है उस रास्ते में अगर कोई दोपहर में निकल गया तो वो शाम तक जिंदा नहीं रहा। वहाँ पे जो धाम बना है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे एक रास्ता है। तो वहाँ पे पहले बच्चों को दफनाया जाता था, जैसे पहले बहुत बीमारियां चलती थी, दद्दा बताते थे, कहीं चेचक कहीं कुछ में, तो लड़के ही लड़के मरते थे। 10-10, 15-15 साल के लड़के मरते थे उस टाइम पे। और जब से बाबा आया, वो बाबा का धाम बना, सबका मतलब तर गए वो लोग सब, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो यहाँ भी लोग कर जाते थे। तो बाबा प्रेमियों ने कहा, किसी ने मजे लेने के लिए इनसे बोला कुएं में मूंगालाल हैं। तो कुएं में इनने जैसी झांका तो कुएं में बाबा दिखाई दिए। और एक मिनट, अभी ये जो कुएं की बात है ये अपन वहाँ पे भी निकालेंगे, वहाँ पे भी करेंगे, और अभी यहाँ पे अभी और कुछ बात बताना है, कुएं की बात वहाँ पे बताएंगे।
अच्छा, तो बाद में बता देंगे हाँ, कुएं की बताएँगे। बात। और तो जो जो कुएँ की आपका बात है कुछ दूरी पे कुआँ है, जहाँ पे दादाजी गए थे और वहाँ पे कूदे थे। वहाँ पे उन्होंने जप किया था, जो बताया बाबा का अचेतना वहाँ पे हुई थी उनको, तो उनके बारे में बताएँगे। हाँ, आपने और बोला था कि बाबा ने बोला था कि मेरे गले का हार है, राइट? आपने जब बताया था उस टाइम, तो ये बाबा ने बोला था, है ना? हाँ, 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 बाबा ने बोला गले था। का हार हाँ। कि मूंगालाल मेरे गले का हार है। हाँ, 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 हाँ। तो अवतार मेहर बाबा मैं पकड़ता हूँ, पकड़ो से। अवतार मेहर बाबा ने जब मतलब बाबा ने ये अचेत हो गए, तो बाबा ने इनको बोला कि पुकार जी को, और बाबा प्रेमी और थे, तो 4-5 लोग इनको मूंगालाल को लेके गए। बाबा ने कहा अब इसका टाइम आ गया, मेरे पास लाओ। हाँ। बाबा ने आपने बोला कि कब बोला बाबा ने इनका गले का हार। हाँ। तो बाबा को जो लोग ले गए, कहाँ पे? ये मेहराबाद ले जाने मेहराबाद। लगे, तो इनको दद्दा को रस्सियों से बांध रखा सीट पे, लेटा दिया ऊपर वाले बर्थ में, और रस्सियों से बांध दिया। जब अपन जाते हैं मेहराबाद, तो ये इसमें पूना लाइन में राहुरी गांव पड़ता है। हाँ। तो राहुरी गांव में इन्हें दिखा कि बाबा एक बक्से के ऊपर बैठे हैं। ओके। और मैं ऊपर बैठा हूँ, हाँ। और बाबा बक्से के ऊपर हाँ। बैठे हैं। हाँ। तो बोले मैं ऊपर बंधा, हाँ। और बाबा नीचे बैठी। हाँ। तो बोले मैंने धीरे 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 इधर ऐसा ऐसा करवट बल्दा, तो रस्सी ढिलियानी, फिर मैंने उनको मजे मजे से तोड़ा कि वो लोग ना जग पाए। और जैसे मैं नीचे पहुंचा, तो उनसे कहा रे बाबा आप नीचे बैठे। तो बाबा बोलते हैं उनसे कि चुप। तो मूंगालाल जी हंस पड़े और बोले आप तो कहते थे बाबा कि आप मौन हो, और मैं मौन हूँ, कभी बोल नहीं सकता, आप तो बोल गए। जी हंस पड़े। मूंगलाल जी। हाँ, मूंगालाल जी हंस हाँ। पड़े। तो बोले बाबा ने हमें पकड़ा, गाड़ी के नीचे फेंक दिया। जब बाब फेंक दिया, फिर एक आवाज आई, तो उस आवाज के पीछे मूंगालाल भागे। तो वे पहुंचे राहुरी स्टेशन। राहुरी स्टेशन पहुंचे, तो वहां के लोगों ने कहा भैया कहाँ जाओगे, और बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बाल थे बड़े बड़े, मस्त थे वो तो। हाँ, मस्त थे। हाँ, बाबा के मस्त थे। हाँ। तो उन्होंने कही हमें कहूँ नहीं जाना। वो बीड़ी पीते थे, बहुत बीड़ी पीते थे। हाँ, मूंगालाल जी इतनी बीड़ी पीते थे, बहुत बीड़ी पीते थे। तो एक आदमी आया, बोले कहाँ जाने, ऐसे पकड़ के हिलाया, तिन्ने ऐसे हाथ मारा, तो वो गिरा 10-15 फुट दूर। अरे बोले जो तो कछु जाना थे तांत्रिक है जो गाड़ी फलाना। में थे दादाजी, वो गाड़ी में बाबा प्रेमी भी थे ना साथ में? हाँ, वे बाबा प्रेमी सोते रहे ना, जो हाँ। बाबा के पास लेके जा रहे थे। हाँ, तो वे अपने आप निकल गए, उतर गए गाड़ी से। काय को उतर गए, हाँ। वो तो जाके मेहराबाद पहुंचे बाबा के पास। वो लोग ये पहले उतर गए। मूंगालाल राहुरी गांव में उतर गया गाड़ी से, बाबा ने उनको फेंक दिया क्या। हाँ, हाँ। और उतर गए जी। तो जब वे प्रेमी वहां पे पहुंचे, बोले बाबा मूंगालाल भाग गया। बोले मुझे क्या मालूम, भाग गया कि तुमने मार दिया। कहाँ भागेगा चलती ट्रेन में, तुम लोग काय के लिए पहरा दे रहे थे, तुम्हें एक आदमी नहीं संभाला गया है। और बोलते हो हम बाबा प्रेमी हैं, हमीरपुर के हैं, हृदय के हो। कैसे हृदय के हो, तुमसे एक आदमी नहीं संभला। तो इनका हुलिया कटवाया। हुलिया समझते हो ना? नहीं समझते ना? मतलब उनका शरीर फोटो बनाना, फोटो किनका निकाला? मूंगालाल का। मैंने फोटो निकाली, बाबा प्रिंट किया, प्रिंट करवाया, फिर कैसे निकाल फोटो निकाली। हाँ, जैसे भी बनाया। वो उनका हुलिया कटवाया। तो जब हुलिया पहुंचा, तो राहुरी गांव में भी जो स्टेशन मास्टर था, वो भी बाबा प्रेमी था। ओके। हाँ। तो उनने तार पहुंचाया वहां, तो बाबा के पास पहुंचा, तो बाबा ने कहा जिस भी पोजीशन में वो हो उसे खुश रखो, वो ये कहो कि तुम्हें बाबा ने कहा है।
तो स्टेशन मास्टर गए तो मंगललाल जी से जय बाबा की आलिंगन लिए। बोले चलो आओ, बाबा ने कहा है आप उधर बैठो। एक रूम में इन्हें चाय रख दी गई पीने के लिए, सिगरेट का एक पैकेट रख दिया और इन्हें लॉक कर दिया रूम में। मंगललाल जी को स्टेशन मास्टर ने लॉक करा दिया। तो जब मंगललाल जी लॉक हो गए तो कहाँ जाना है, वहाँ चाय की केतली रखी है, चाय पीते रहे और अपना सिगरेट पीते रहे। और सिगरेट की लग गई आग उस गद्दे में। तो गद्दे से ध्यान ही नहीं, मस्त आदमियों ने क्या करना है, तो कुछ बोला हाँ। तो इतने में जे बाबा ने आदि जी को, ईरज काका को बोला, ईरज जाओ, इसमें खाली मूंगलाल बैठेगा और कोई नहीं बैठेगा। वो गाड़ी भेजी, नीली वाली गाड़ी जिसपे बाबा बैठते थे। बाबा ने वो गाड़ी भेजी तो मूंगलाल को वहां से राहौरी स्टेशन से बाबा की जीप में लाया गया। तो बाबा के पास पहुंचे, बोले मूंगलाल आ गए? बोले हाँ। बोले सुबह मिलेंगे आपसे, आराम करो। बोले आराम किया तो पूरे मंडली के लोगों को हॉल में दूसरे दिन बुलाया, जेंट्स मंडली लेडीज मंडली दोनों आए। उस टाइम पे बाबा के पास 80-85 लोग थे मंडली में। तो पूरी मंडली हॉल में बैठी तो बाबा ने मंगललाल जी से कहा, मंगललाल जी हंसो, तो जी खूब हंसे करे। इतने हंसे करे और फिर कहा है मंगललाल चुप हो जाओ। तो मंगललाल चुप हो जाए करे। फिर बोले मंगललाल रो। तो मंगललाल रोने लगे। 3-3 घंटे 2-2 घंटे रोते थे। बाबा बोले चुप। बाबा ने 3 बार करवाया ऐसा, रुलाया हंसाया। अब तीसरी बार में बाबा ने कहा, मंगललाल क्या देखा, रोने में क्या अनुभव किया? तो उन्होंने कहा, बाबा रोने में ऐसा समय समझा हमने, ऐसा दिखा हमें कि पूरी दुनिया में आग लगी। पूरी दुनिया में आग लगी, हम वो आग जलते जलते नौरंगा पहुंच गई और नौरंगा में हमारे बीवी बच्चे जल रहे साथ में। बोले ऐसा देखा। और दूसरी में क्या देखा मंगललाल हंसने में? बोले बाबा कुछ नहीं देखा, प्रकाश ही प्रकाश देखा और कुछ दिखा ही नहीं। तो बोले क्या देखना है? बोले आज के वर्तमान का अवतार की वो देखना है। तो बाबा ने उन्हें असली दर्शन दिए और उस मंडली में बाबा ने कहा, ये मेरा गले का हार है। आलिंगन किया, बाबा ने चुम्मा ली मंगललाल को। बोले जी हमारा गले का हार है। उस जगह बाबा ने गाया और गीत भी है बहुत अच्छा है। अगर बाबा ने चाहा तो देखूंगा मैं, महर पुकार ढूंढूंगा तो आपको मैं फोन से बताऊंगा। ओके चलो, हाँ ऐसा कर। तो दद्दा ने गीत भी बनाया कि हर जगह बाबा। दद्दा बताते थे हम बाथरूम करते थे तो चेहर सर हमें ऐसा तिरछा करना पड़ता था, हमारी नजरों से बाबा नहीं डरते थे। बाबा के साथ मस्त हो गए तो, हाँ बाबा के मस्त। तो जे मंगललाल जी ऐसे थे। बहुत ही नहीं, बाबा के मंगललाल जी मस्त हो गए थे। और ये बाबा मंगललाल जी की फोटो है, ये बाबा की फोटो है। और यहाँ पे जो ये बाबा बैठे थे, ये रूम में बैठे थे बाबा, है ना? हाँ। बाबा यहाँ पे आए थे, यहाँ बैठे थे। अभी चलते अपन कुएं की तरफ, जहाँ पे कुएं की कहानी है, शॉर्ट में बताएंगे, संक्षिप्त में वो सुनते हैं। चलिए, अवतार मेहर बाबा की जय। बंद मत करना। चलिए एक मिनट, चलिए अब हम
यहाँ पे आए जहाँ पे दादाजी ने अचेतना चली गई थी। यहाँ पे बाबा भी बैठे थे और चलिए इनके मुख से सुनते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे। ये लीजिए। अवतार मेहर बाबा की जय। ये वो कुआं है, इसके बगल पे एक कुटी बनी है बाबा की। बाबा रहता था पहले कोई सदगुरु, तो उसने हाँ हाँ दिखा हम नहीं रह नहीं रहा है वो, दिखाएंगे आपको, बताएंगे। पहले इस कुआं में मतलब दद्दा गिरे थे, हाँ जब दद्दा चेत थे, पागल थे, हाँ तो इस कुएं में छलांग लगाई थी। हाँ किसी ने बोला कि तुम्हारे मेहर बाबा कुएं में है, बहुत से लोग विरोध करते थे, हाँ। तो उन्होंने बोला तुम्हारे मेहर यानी बाबा वो मजा कुएं लेते में थे, है। हाँ हाँ मजा लेते थे, हाँ दादाजी की मजा लेते हाँ थे। कि बाबा इस कुएं में है, हम्म तो इस कुएं में छलांग ले गए थे। तो बाबा प्रेमी जो लोग थे वो कुएं में उतरे थे, तो दद्दा को निकाला था, हम्म निकाल के फिर बाहर निकाल के लाए थे। बोले पागल तुझे हर जगह बात दद्दा दिखते हैं। हम्म और ये मोनी बाबा था, गड्डू बाबा, जो वहाँ पे कौन सा है वो, देहरादून, देहरादून से अपन मोनी बाबा हरिद्वार, हाँ। आपने देखा होगा मोनी बाबा को, नहीं देखा नहीं हमने। हाँ नाम सुना होगा, हाँ, आपके नाम सुना। पापा जानते हैं, हाँ हाँ गड्डू बाबा। हाँ वो गड्डू बाबा था, मौन हो गया था बाबा का। जब हम छोटे छोटे थे, पहले वो उपास रखता था, जो भी। हाँ 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 उपास रखता था, बृहस्पतिवार, बृहस्पति का गुरुवार का दिन था, तो उसका घर ये है। ओके। अब तो बन गया है, हाँ मेहर बाबा प्रेमियों को दान कर दिया। ओके। हाँ मोनी बाबा ने। हाँ मोनी बाबा का ओके। घर ही है। हाँ, तो वो मोनी बाबा के नाम से जाना जाता था। वहाँ हरिद्वार में उसका बहुत बड़ा आश्रम था, कोई चमत्कार भी हुआ था बाबा की कृपा से, उसके हाथ से। ओके। हाँ हाँ तो उसकी पूजा होती है वहाँ, हाँ इतना मतलब बाबा का पावर था उसके। हाँ तो वो बगल में वो बना है कुटी बाबा बब्बा की, वो बाबा ये वाली? रहता था। हाँ जहाँ मतलब 6 महीने का जाप चला था। यहाँ पे कहाँ पे? हाँ ये यहाँ पे है, देखो ये वो इसका गेट है। अभी तो सुबह कहो तो खुलवा देंगे इसको। हाँ, जय मेहर बाबा। अब हाँ तो लाइट हमारी गड़बड़ हाँ, हो गई, ये है। में चले जाते हैं। तो ये चलता है खुली खुला हुआ आपके उसका पास अरे है मोबाइल। हाँ हाँ टॉर्च है। थोड़ी उसका गेट दिखवा दे, वो गुफा का, खाली गुफा का। हमें दूसरे हाँ। ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, दूसरे जगह 2 मिनट लगे, खाली गेट भर देखो। ये टॉर्च है। अंदर लो, अंदर लो, जा जाओ। देखिए हाँ हाँ अंदर नहीं, देखिए आइए। हाँ ये वो जगह है हाँ जहाँ मतलब बाबा आए थे 1952 में, 54 में। हाँ तो ये बाबा, इस जगह बाबा ने आश्रम किया था जहाँ से मूंगलाल जी अचेत हुए थे। हाँ ये वो जगह है, देखो इसका ये द्वार है, ये देखो ये गुफा का द्वार है, ये गुफा का द्वार है। हाँ। अगर आप सुबह आते हम्म, तो आपको ये गुफा में दिखवाता, हाँ कमरे बने हैं गुफा में। देखना। हाँ देखो, अरे, आप भी देखो ना, इधर हो से जा- आओ हो ना, जा- देखो ना, हो जाता है, हो जाता देखो ये कमरे बने हैं, फिर एक अंदर को बना है, हो जाता है। वो अंदर को बना है, फिर एक गुफा में कमरा। तो वहाँ पे बाबा बैठे थे, जहाँ हम 6 महीने का जाप चला था यहाँ पे। ओके। हाँ हाँ तो जब 6 महीने का जाप चला था, तो इसी जगह से, इसी मतलब जगह से मूंगलाल जी अचेत हुए थे। अचेत बाबा हुए थे, उनके शरीर में, हाँ बाबा जब मैंने कहा था कि जाप चल रहा था, प्रकाश आया था, हाँ। पहले आपको बोला था। हाँ 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 तो ये वो जगह है जहाँ पे दादाजी ने अचेत हुए थे, पागल हो गए थे, उनकी चेतना ही गायब हो गई थी। तब मतलब फिर बाबा ने बोला था, मैंने बताया गले का हार है मेरा। हाँ और दादाजी को बाबा ने काम दिया था कि मेरे संदेश, खाली तू मेरा नाम दूसरे के कान तक पहुंचा दे। उनका संदेश था बाबा का नाम दूसरे के कान पे पहुंचाने का, और हृदय में, उसके हृदय में बाकी काम बाबा का था। ये मूंगलाल जी बताते थे हमको, वे हमारे पापा थे, कि मेरा काम तो है कि बाबा नाम दूसरे के कान में पहुंचे, फिर आगे बाबा की मर्जी। तो मूंगलाल जी ने अपने जीवन में, हमने देखा अपनी, जब से मतलब हमने देखा, तो हम बहुत छोटे छोटे थे, जब से देख रहे कि हम बाबा के पास जाते थे, छोटे थे। मेहरा हमने, मनी बहन हमने, इनने हमने देखा है, इनने हमें गोद में खिलाया है। अलोबा जी थे, अरज भाई थे, ये आप बहुत वैजुल काका नसीबवान हो, है। आप बहुत नसीबवान हो कि आप उनके साथ रहे। हाँ मेहरा छतरी लगाती थी, हम सब ने सब कुछ देखा है हमने।
हाँ, पहले बसों से जाते थे, बहुत छोटे-छोटे थे, तो बहुत आनंद आता था रास्ते में और ज़्यादा लोग नहीं थे। देखते ही देखते इतना वहाँ पे भीड़ होने लगा। पहले हम 3-4 बार बाबा का प्रसाद ले लेते थे समाधि पे। उधर दाएँ लेन पे लगी रह छोटी-सी लाइन ग्रिल बनती थी। वो लकड़ी की खाली ग्रिल बनती थी। अब तो बहुत बड़ी लकड़ी की भी ग्रिल बनने लगी। जब हम लोग जाते थे 7-8 बसें होती थी सब बाबा प्रेमियों की। इतने बाबा प्रेमी जाते थे। जब से हम दद्दा को देख रहे बाबा को तो हमने देखा नहीं है। हाँ, तो वो जो बताते तो उसकी बात पे हम अमल कर रहे और जो भी हमारे पास आता है उसको सम्मान मिलता है बाबा की मर्जी से। सब बाबा ही का है, बाबा का ही है, हाँ, हमारा क्या है। इसमें। दद्दा कहते थे कि तुम तो बाबा का नाम लो और काम करते रहो, बाकी उस पे छोड़ दो। राइट, बराबर है। दुनिया में रह के दुनिया का नहीं होना है। दुनिया का मत बनो। हाँ हाँ, बोले बाबा ने ये नहीं कहा है कि तुम हर दम मेरे पास आओ, अपना काम भी देखो, टाइम मिले तो आओ, नहीं तो मैं तो हर जगह हूँ। बराबर है। चलो, तो ये वो जगह है जहाँ मतलब अभी यही है वो जगह है। यहाँ पे मूंगलाल जी को बाबा ने दर्शन भी दिया था, राइट। और यहाँ पे बाबा ने 6 घंटे 6 घंटे बाबा ने ये किया था ना यहाँ पे। बाबा ने आराम किया था या बाबा ने आराम किया था या फिर क्या बोलते हैं उसको, बाबा नाम का जाप बाबा नाम का जप किया था। तो यही जगह है ये जो आपको दिखाई है। और बाहर कुआं है जो आप देख रहे हैं, हम कूदे थे जिसमें मूंगलाल जी कूदे थे। तो चलिए, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिए। और अगर देखने के बाद अच्छा लगा, अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि बाबा के साथ जो मूंगलाल जी रहे इतनी अच्छी स्टोरी नहीं मिलेंगे आपको। तो ये पूरी स्टोरी देखना है और सभी बाबा प्रेमियों को शेयर करना है। ये बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, हम रात को आके बना रहे हैं इसको। तो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू दादाजी की, आप दादाजी बोलता आपको मैं भी। और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से समझाया और ये सभी लोगों को समझेगा। और ये कहानी किताब में या लोगों को नहीं मिली, सॉरी, नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी कहानी बहुत लोगों को नहीं पता है दादाजी के बारे में। तो ये हम यही चाहते हैं कि भाई सभी के कानों पे जाना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए दादाजी की कहानी, मूंगलाल जी की कहानी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी आपको धन्यवाद कहते हैं और हम यहाँ से ये वीडियो को विराम देते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। ये देखिए यहाँ पे कुआं है, ये कुआं है, आप देख रहे हैं। चलिए फिर यहाँ पे विराम देते हैं वीडियो को।